अगर आप अपने पति की तरक्की चाहते हैं, आप अपने पति को ऊंचाई तक देखना चाहते हैं, ऊंचाई पद में पहुंचाना चाहते हैं, अपने घर में अरकत बरकत चाहते हैं, तो आपको डेली दिनचर्या में कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम का पालन करना है जो कि बहुत ही सरल है, हर कोई कर सकता है। और इन छोटी छोटी नियम का पालन करके आप अपने घर की परिस्थितियों को सुधार सकते हैं, अपने पति को बड़े ही ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। कहते हैं कि एक मर्द के कामयाबी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, और वो औरत सिर्फ दो ही लोग होते हैं। पहला तो उसके माँ हो सकती है और दूसरा उसकी पत्नी हो सकती है। तो वो कौन कौन से छोटे छोटे कार्य हैं जिनको करके हम अपने घर की परिस्थिति सुधार सकते हैं, हम अपने घर में बरकत को बढ़ा सकते हैं, तो आपको वीडियो में आगे वो सब कुछ जानने को मिलेगा। मैं हर वो छोटी से छोटी बातें बताऊंगी जो कि आप बहुत ही इजीली अपनी डेली की जो दिनचर्या है उसमें आप शामिल करके अपने घर में शुभता को ला सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहाँ भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हमारे जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी बहुत से ऐसे काम हैं जिसको हम गलत तरीके से करते हैं, जिसके कारण से हमारे घर में माता लक्ष्मी जो है वो रुष्ट हो जाती है। तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो हर कोई कर सकता है। आप एक महिला हैं, आप ही अपने घर को सही दिशा में चला सकते हैं। कहते हैं कि घर की महिलाएं उस घर की लक्ष्मी होती है, जो कि नियम से हर चीज को अगर करती हैं तो आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। सदा लक्ष्मी जी का जो है वास रहेगा आपके घर में। आपके पति कि जो भी मतलब उसके रास्ते में, उसके कामयाबी के रास्ते में जो रुकावट आती है वो सब क्लियर हो जाएगा। आपका पति का जो कामयाबी है वो काफ़ी ऊंचा लेवल तक पहुंच जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप जब भी किचन रूम में जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए सुबह में नहा धोकर फ्रेश होके घर की साफ सफाई करके आप किचन में प्रवेश करें। अगर आपको बहुत जल्दी रहती है, नहीं नहा पाए हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ्रेश होकर के आप जाइए और चूल्हे को, जो हमारा गैस चूल्हा होता है, उनको आप प्रणाम करके ही वहाँ पे आग जलाइए। कहते हैं कि वही हमारा जो है सब कुछ है। अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो हमारा पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा तो आगे का कोई काम नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ये काम कर लेना है, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करके आप दिन की शुरुआत कर दीजिए। उसके बाद जब आप खाना बनाते हैं, जब आप रोटी बनाते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो पहली रोटी होती है वो आपको घर में किसी को भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए। जो पहली रोटी है कोशिश कीजिएगा कि वो रोटी निकाल के आप रख दीजिए, आप गाय को ही दीजिएगा। बहुत शुभ होता है अगर आप गाय को देते हैं तो आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक चीजें हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। जो गौ माता है वो आपको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद देती हैं। तो पहली रोटी कोशिश करें गाय को देने का, और अगर नहीं हो पाता है तो आप थोड़ा सा, जैसे बहुतों को बहुत जल्दबाजी रहती है कि हम उतना भी इंतज़ार नहीं कर सकते, हमारे पास उतना समय नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा ऐसे आटे से आप निकालिए, लोई बनाइए, तवे पर सेकिए, उसको निकाल के रख दीजिए, फिर आप रोटी बनाइए, उसके बाद आप सर्व कीजिए। रोटी कभी भी डायरेक्ट आप चूल्हे से प्लेट में नहीं निकालिएगा, मतलब जिस प्लेट में आप खाने के लिए दे रहे हैं उसी प्लेट में डायरेक्ट आपको रोटी नहीं रखनी है, ये शुभ नहीं माना जाता है। आप जब भी किसी को भी खाने के लिए दे, सबसे पहले आप रोटी तवे से सेक के आप एक प्लेट में रखें, उस प्लेट से आप दूसरे प्लेट में उसको दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप चूल्हे से नहीं दे सकते हैं, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जब हम खाना देते हैं ना, तो ये जो 3 रोटी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। बहुत ऐसे घर है जहाँ पे क्या करते हैं कि नहीं, उनको 3 ही रोटी चाहिए,
तो ऐसा कीजिए, आप रख दीजिए, वो अपने से ले लेंगे। या फिर आप 2 रोटी पहले फोल्ड करके प्लेट में लगा दीजिए, उसके बाद फिर आप 2 रोटी लेके जाइए, वो अपने हाथ से एक ले लेगा तो चलेगा, लेकिन आपको 3 रोटी आप अपने हाथ से मत दीजिए। 3 रोटी शुभ नहीं माना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ही बड़ी गलती करने से बचाती है। बस हमारे पास जानकारी नहीं होने के कारण हम ये गलती करते हैं। कभी भी आप सब्जी चूल्हे से नहीं दीजिएगा। कई बार क्या करते हैं हम, जो हम औरतें होते हैं, हम लेडीज लोग क्या करते हैं, एक तरफ रोटी बनाते हैं, एक तरफ सब्जी चढ़ा हुआ रहता है, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी सब्जी लग गया, मेरा 2 रोटी सेका गया, तो क्या करते हैं, प्लेट लाए, वहीं से निकाले, रोटी लगाए, फिर दे दिए। आप ऐसी गलती कभी मत कीजिए। आप जब भी दें, चूल्हे से सब्जी को उतार दें, उतारने के बाद थोड़ा सा जो है आप अग्निदेव की तरफ बढ़ा दीजिए। भले ही मतलब हम लोग जो है पहले के समय क्या होता था, जो लकड़ी के चूल्हे में बनाते थे, कोयले में बनाते थे, वो डायरेक्ट चूल्हा में दिया जाता था। लेकिन अभी गैस पर बनाते हैं तो आप कहाँ पे दोगे, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा आग की तरफ, अग्निदेव की तरफ बढ़ा देना है, वहीं थोड़ा सा गिरा देना है। उसके बाद ही आप सब्जी निकालिए और फिर जिनको भी आपको देना है आप दे दीजिए। कभी भी अगर आप घर में खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं हमारा मूड खराब रहता है, कुछ भी घर में ऐसी बातें हो जाती है जिस कारण से दुख के कारण कभी हम लोग चूल्हा नहीं जलाते हैं, तो वो दिन बहुत अशुभ दिन होता है। कभी भी आप घर के चूल्हे को उपवास नहीं रखिएगा। भले ही आप खाएं या ना खाएं, आपको चूल्हे में कुछ ना कुछ बनाना जरूर है। दिन भर रात भर आपको कभी भी चूल्हा को जो है उपवास नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग बाहर जो है खाना खाने चले जाते हैं, जैसे कि कभी कोई मूवी देखने चले गए, कोई मार्केट घूमने चले गए, तो हम लोग खाना उधरे से खा करके चले आते हैं। घर में खाने की इच्छा नहीं होती है, जिसके कारण हम लोग घर में खाना नहीं बनाते हैं। उस दिन आप क्या कीजिए, घर में दूध रहता ही है तो दूध में आप थोड़ा सा चीनी, और इतना थोड़ा सा आप दूध को गर्म कीजिएगा ना, तो इतना थोड़ा सा आपको नियम करना है कि आपने उसमें थोड़ा सा चावल डाल देना है, ताकि जो आपका चूल्हा है वो उपवास ना रह सके। वो आपका जो नियम है वो आपका हो जाता है। आप खाएं ना खाएं, लेकिन आपको नियम कर लेना है। दूध में ही आपको एकदम थोड़ा सा चावल जो है उसमें डाल दीजिएगा, वो आपका नियम हो जाता है। कई घर में मैंने देखा है, कई घर क्या, हमारे घर में भी हमने देखा है कि साग जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग बिना हल्दी डाले ही साग बनाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। साग में हम लोग जो है हल्दी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हल्दी हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। आप साग बनाओ या कुछ भी बनाओ, आपको चुटकी भर हल्दी डालना है। उस हल्दी से आपका स्वाद में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आपके घर में बहुत ही शुभता आएगी और आपके घर में बरकत बरकत बढ़ेगी। इसीलिए आप चुटकी भर हल्दी जरूर डालें। कई बार देखिएगा हम लोग हल्दी तेल ये सब कब नहीं खाते हैं, जब हम लोग अछूत रहते हैं, मतलब हमारे घर में या तो किसी का मृत्यु हो जाता है, उस समय हम लोग जो है हल्दी का प्रयोग नहीं करते हैं, तेल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग अशुभ रहते हैं, शुभता हमारे घर में नहीं होती है, पूजा पाठ सब बंद रहता है ना, उसी समय हल्दी बंद रहता है। तो इसीलिए आपके घर में ऐसी कोई बात नहीं है तो आप थोड़ा सा भी हल्दी जरूर डालिए, लेकिन डालिए जरूर। हल्दी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, जो कि आपको अपने जीवन में करने हैं। आप जब भी रात को खाना वाना खा करके सोने जाते हैं तो आपको कोशिश नहीं करनी है, बल्कि आपको ये करनी ही करनी है कि आपको अपना पैर हाथ धुल करके ही सोना चाहिए। आप ऐसे ही कहीं से आ करके नहीं सो जाइएगा, आपको पैर हाथ धो लीजिए, पानी पी लीजिए,
रिलैक्स होकर के सोइए, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपके घर में कोई जो भी है अशुभ संकेत नहीं आती है, सब शुभ शुभ होगा। ये जो छोटे छोटे नियम है आपने देखे, बहुत ही सरल उपाय है जिनको करके आप अपने घर में बरकत बरकत बढ़ा सकते हैं। आपके घर की जो भी खराब परिस्थिति है वो इससे कट हो करके आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, शुभता आती है। आपका पति का जो काम रुका हुआ हो या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें उनको सफलता मिलता है। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।